अच्छा अमृत, आप अपने आप को अपने फिल्मी सफर पे, फनी सफर पे नजर डालते हैं, तो आप अपने आप को हीरो शुमार करते हैं या विलन? ज़्यादा फिल्म तो मैंने एज ए हीरो की है, मगर एक इत्तेफाक ऐसा है, चूंकि मेरे वाले साहब ने हीरो विलन दोनों किए हैं, तो मैंने भी इसी तरह ही हीरो विलन दोनों किए हैं। मैंने स्पेसिफिक उसको नहीं टारगेट किया, मगर मैंने ऐसा देखा कि विलन करने में एक्टिंग मार्जिन बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा। मगर मैंने विलन को कभी विलन की तरह नहीं किया जैसे कि विलन लोग करते हैं, मैंने उसको हीरोइज्म के साथ किया है। अच्छा। हीरोइज्म, उससे लोगों ने उसको बड़ा सराहा। यानी कि जैसे मैंने दास्तान में एक कैरेक्टर किया बसंता का, तो मैं देखता हूँ जब ये लोग आर्टिकल लिखते हैं ना, ये ब्लॉगर्स या कोई और, हाँ। तो उसका जिक्र बहुत करते हैं। अच्छा। जब मैं फिल्म, हालांकि मोहब्बत सच्ची है में मैंने नेगेटिव कैरेक्टर किया था, मैं मेन विलन था, मगर मैंने उसको किया इस अंदाज से कि वो हीरोइक विलन था। अच्छा। चंद चीज़ें उसमें से अगर एक आध चीज़ निकाल दी जाए, क्योंकि उसका एक वाइंड अप दिखाना था कि बुराई क्या एंड जो है वो करना है, उस पॉइंट को अगर निकाल दिया जाए तो वो ही वाज हीरो, वाज नॉट अ विलन। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि आपने इतनी मूवीज की हैं, माशाल्लाह 100 मूवीज, आपके फेवरेट सॉन्ग्स कौन से हैं? या पॉपुलर सॉन्ग, दोनों दोनों हाँ। बता दे। पॉपुलर जो हैं वो मोहब्बत सच्ची के सॉन्ग्स जो हैं वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, और मुझे ज़ाती तौर पे तड़प फिल्म के सॉन्ग पसंद है। नहीं, गाना मोहब्बत सच्चियां का हाँ, वो अच्छा गाना है। मैं जीना तेरे नाल। जीना तेरे नाल, वो तो नाल। एवरग्रीन टाइप, जीवा 100 ब्यूटीफुल। गा के सुनाओ ना। मैं जीना तेरे नाल सुनाया ना। नहीं जी, अपना मैं तो कहना इन्हां दी फिल्म ते जाके ना सुनी। तुसी विकी नु मेहदी हसन ना पुत्र समझ ले। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जो आप फिल्म में आए हैं, ये आपकी अपनी ख्वाहिश थी या वालिद साहब की ख्वाहिश थी? मेरे वाले साहब की ज़्यादा ख्वाहिश थी कि मैं फ़िल्म करूं, बिकॉज़ वो चाहते थे कि मैं उनके बाद कोई उनका जानशी हो जो उस काम को फॉलो करे। तो मेरे वाले साहब की भी यही ख्वाहिश थी कि उनका नाम जो है वो ज़िंदा रहे मरने के बाद भी। तो वो सिर्फ लेगेसी से ही हो सकता था कि अगर मैं उनके काम को ज्वाइन करता। अदरवाइज़ मेरी अपनी ज़ाती ख्वाहिश ये थी कि मैं मिलिट्री जो है उसको ज्वाइन करूँ। अभी आपका मैं एक बयान पढ़ रहा था, कि इंटरव्यू सुन रहा था, जिसमें आप कह रहे थे मौला जट के हवाले से कि हमजा अली अब्बासी और फवाद जो है ये बर्गर फैमिली के मौला जट और नूरी नात हैं। आपको ऐसा क्यों? पूरी दुनिया में उनके डंके बज गए और आप उनको। तो बर्गर फैमिली के ही हैं। आप देखें, बर्गर फैमिली का आदमी जब पंजाबी बोलेगा और वो नूरी नाथ वाली, अब नूरी नाथ की आवाज कहाँ से आप लेके आएंगे? वो जानबूझ के उन्होंने किया था ना। सुल्तान राई, ਉਹ ਨੂਰੀ ਨੱਤ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜਨ ਦੁੱਧ ਮੱਖਣ ਪੀ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਨਾਲ ਮਕਈ ਦੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਗ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੇ, ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ ਫਿਲੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ। वी नूरी नत्था। तो उधर ओए नूरी नत्था, तो आवाज का बड़ा फर्क। वो मर्दों वाली बात नहीं आती, वो फील नहीं आती। ਔਕਾਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਜ਼ਨ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਨਹੀਂ ਦੇਈਦਾ ਜਵਾਨਾ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ओए मौले नु मौला ना मारे, ਤੇ ਮੌਲਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। मौला नहीं हो मरदा। और पंजाबी भी ऐसे बोल रहे जैसे सीखी है उन्होंने, किसी ने सिखाई है उनको कि यार ਵਿਲਨ ਦੀ ਹੀਰੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਚੁਗਲੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो इस तरह इसलिए मैंने कहा क्योंकि वो बहुत मम्मी डैडी स्टाइल था, उसमें वो मर्दाना कैफियत नहीं थी। मैंने एक बात पहले भी ये बोली थी कि मौला जट दोबारा नहीं बन सकती, क्योंकि वो कैरेक्टर आपस में इतने ताना बाना के साथ जुड़े हुए थे, और नज़रदीप साहब ने उसको ऐसे लिखा था। अगर आप उसकी डायरेक्शन को चेक करें उस फिल्म की, तो वो उस टाइम की जदीद डायरेक्शन में से थी, क्योंकि बिल्कुल वैसे ही ब्रूसली अपनी फिल्में बनाता था। जूम्स चार्ज होते थे और ये वो सब चीजें, जैसे अब तामिल में होता है। आप उस टाइम में जाकर देखें तो आप रियलाइज करेंगे कि वो उस टाइम में जो है बेहतरीन टेक्निक और डायलॉग से बनाई गई थी। हाँ, ये एक अलग बात है कि बहार बेगम जी जो है ना, वो जो है वो आवाज मारती थी, ओए पुत्रा, तो वो 10 किलोमीटर दूर से आवाज सुन लेता था बगैर किसी मोबाइल के, बगैर किसी एंटीने के, तो वो डग 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 और स्पेन में घोड़ा दौड़ता था। और यहाँ पे तो अभी भी आप देखिए, ये तो अभी भी टेक्निक चल रही है। अभी मैंने थोड़े दिन पहले सुपरमैन को आवाज मारते हैं तो वो पहुंच नहीं जाता वॉशिंगटन से सीधा पाकिस्तान। हाँ जी, सुपरमैन। नहीं, पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में क्या, पाकिस्तान की सियासत और गवर्नेंस में देख लें, एक आवाज आती है तो बीमार से बीमार आदमी भी लंदन से पाकिस्तान वजारत उज़्मा का हलफ उठाने के लिए पहुंच जाता है। इस तरह ये देखें सुपर पावर है कि नहीं? पावर है ना। अच्छा वबरीक, आप मुझे ये बताओ कि कभी आपको किसी ने बताया कि आपकी शक्ल शाहिद अफरीदी से बहुत मिलती है? हाँ, जब इनिशियली वो बिल्कुल पहले पहले टाइम में आया था, तो मेरी एक दोस्त है, हम स्कूल में इकट्ठे पढ़ते थे। तो फिर मैंने चूँकि मैट्रिक किया, मैं FC कॉलेज में चला गया, वो कहीं और चली गई। तो जब ये आया और इसने क्रिकेट खेली, वो श्रीलंका में सेंचुरी वगैरह बनाई, तो ये पॉपुलर हो गया।
उसने मुझे फ़ोन करके कहा कि तुम क्रिकेट स्टार हो गए हो। मैंने कहा क्यों? कह रहा ये तुमने, मैं कहा ये कोई और है, उसका नाम पढ़ो, बबरिक शाह थोड़ी लिखा हुआ है, शायद अफरीदी लिखा हुआ है। अच्छा ये शुरू की बात है। शुरू की, अगले बिल्कुल 10 साल बाद इंशाल्लाह देखी शाहीन अफरीदी वर्गा होना। मेरा बबरी शाह साहब से सवाल है, आपने अपनी फ़ैन से शादी की, अगर आपको दूसरी फ़ैन मिलेगी तो क्या आप दूसरी शादी करेंगे, और अगर तीसरी फ़ैन मिलेगी क्या आप तीसरी शादी करेंगे? नेकी और पूछ Oh my God. ऐसे भी 4 फैन की इजाजत है। हाँ जेडी पहली फैन से उसको पिस्तौल है। और देखो पिस्तौल है मगर लुका के रखी। आप भी बिग बॉस में गए थे? ਉੱਥੇ ਤੇ ਬਿਗ ਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ। हाँ तो ही बिग लॉस है, ऐसी है तो कोई शक नहीं। पाकिस्तानी बिग बॉस में मुझे नॉमिनेट किया था फर्स्ट टाइम जब ये हो रहा था, फिर वो पेंडिंग हो गया मेरे ख्याल काफ़ी देर के बाद, फिर वो हुआ तब मैंने नहीं किया, मतलब मुझे उन्होंने नहीं उस वक्त एक्सक्लूड किया उस टीम से। तो चूँकि इसका जो ओरिजिनल शो है उससे भी मुझे ऑफर आई थी इंग्लैंड से, बिग ब्रदर शो, उनका एक मेंबर आया था यहाँ, मेरा इंटरव्यू लेके गया था। और मैंने एक और भी हॉलीवुड की फिल्म थी, वो एंजेलिना जूली के साथ थी, अच्छा। उनके भी यहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया था। उन्होंने मुझे ड्रॉप किया था इस वजह से कि मैं बहुत यंग था। फिर उन्होंने अदनान सिद्दीकी को लिया और मेरे वाले कैरेक्टर में इरफान खान को, बिल्कुल, तो उसको लिया। तो ये 2 कैरेक्टर्स जो हैं मैंने ड्रॉप किए क्योंकि मेरी एज ने शायद सपोर्ट नहीं किया। तो आप दाढ़ी मूछें रख लेते थोड़ी थोड़ी। ये मैं बहुत यंग था, वो जस्ट 21-22 ईयर्स। अब इतना उनको चाहिए था मिचोड़, मतलब ASP लेवल का, तो ASP लेवल अराउंड को 35 के अराउंड उनको एज चाहिए तो आप थी। कह देते मैंने मैट्रिक के बाद CSS कर लिया। रिश्ते की बात चल रही थी ना, तो लड़की कहती है कि देखो पता बात तो ठीक है, तुम मुझे ना मैच्योर नहीं लगते। तो बंदा भी उतार के कहता अब देखो। सीधी बात करो, तस्लीम अब्बास की बात करो। काजिम कहते हैं बीवी के हाथ शौहर का अनलॉक्ड मोबाइल आ जाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे छुरी तले बकरे का आ जाना। रावलपिंडी में ऐसा ही एक वाकया खुला तक जा पहुंचा है। आइए मामला जानने की कोशिश करते हैं। मुझे अब तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रहना। चलो मैं रह लूंगा। नहीं, क्यों रह लोगे तुम? मुझे तुमसे मोहब्बत है। अच्छा, मुझसे मोहब्बत है? तुम्हारी मेरी शादी हुई है, तुम्हारे घर में मैं ब्याने के लिए गया था, बाजा बजा था पा 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 पा। और तेन पता मेरे अब्बे ने कितने पैसे लुटाए सन? मेरी मां तेन चावा ना लैके आई सी। ते अपनी मां नु जाके दिखाओ, इसके अंदर ये जो 12 पूरा दर्जन ये नंबर निकले, ये तुम पकड़े गए हो। अम्मी को पढ़ना नहीं ना आता। कितने कॉन्फिडेंस से बैठा हुआ है। पहले ये बताओ, ये इमरान वेल्डर कौन है? वेल्डर है और इमरान है। वेल्डर तुम्हें मैसेज कर रहा है, मौसम कितना अच्छा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। नहीं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसका मतलब पता क्या है? हाँ, क्या और वो इमरान वेल्डर इसमें ये समझाना चाह रहा है कि बाहर ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इसके बाद मौसम खराब होगा, फिर बारिश आएगी। बारिश आएगी तो जो आपकी बाहर की ग्रिल है ना, उसके ऊपर पानी जाएगा, पानी के बाद उसके ऊपर लगेगा जंग। जंग जब लग जाएगा तो पाइप जो है वो टूट जाएगा। जब पाइप टूट जाएगा आपके घर का निजाम हो जाएगा खराब। भाभी फिर कहेगी कि देखो जी पाइप टूटा हुआ है, हमारा घर का नुकसान हो रहा है। तो मुझे बताओ मैं कब हाजिर हो जाऊँ?